चलिए, तो सभी ध्यान देंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कोशिका किसे कहा जाता है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन है कोशिका का कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। यहाँ पर सजीवों जो मैंने वर्ड यूज किया उसका तात्पर्य क्या है? सजीव का मतलब क्या होता है? सजीवों की संरचनात्मक एवं सजीव क्रियात्मक से क्या तात्पर्य है? सजीव या इकाई फिर को इंग्लिश में कहा जाता है लिविंग। जो जीवित हो। ठीक है, जिसमें जान होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसमें? जंतु भी आएंगे और पादप। सजीवों से तात्पर्य जंतु तथा पादप। ठीक है, तो सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। बिना कोशिका के सजीवों की कल्पना नहीं की जा सकती। चलिए, अब बात करते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन की सबसे पहले खोज किसने किया था कोशिका का? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। म्यूट करेंगे सभी अपने आप को। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले किया था कोशिका का खोज। बट इन्होंने जिस कोशिका का खोज किया था वो कैसी कोशिका थी? डेड सेल या फिर मृत कोशिका थी। ठीक है, कब किया था इन्होंने खोज? 1665 में। क्वेश्चन आता है कि किसमें किया था इन्होंने खोज? किसमें किया था? तो एक वृक्ष की छाल थी जिसको नाम दिया गया कॉर्क। ठीक है, कॉर्क नाम की एक वृक्ष थी, कॉर्क की छाल में इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आते हैं कि तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किन्होंने किया था? तो इनके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, A.V. ल्यूवेनहॉक। ठीक है, या फिर इसी कहा जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने खोज किया था लिविंग सेल का या फिर जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का इन्होंने खोज किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीवित कोशिका को इन्होंने किसमें खोजा था। तो एक जीवाणु या फिर बैक्टीरिया था जिसका नाम था माइकोप्लाज्मा। इन्होंने लिविंग सेल की खोज किसमें किया? माइकोप्लाज्मा में। ये जो साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्हें ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है या फिर जीवाणु के खोजकर्ता। सबसे पहले जीवाणु की खोज किसने की अगर क्वेश्चन आए तो फिर यही नाम लेना है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, चलिए उसी प्रकार लार्जेस्ट सेल या फिर सबसे बड़ी कोशिका अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए तो क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका अगर कुछ है तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, उसी प्रकार सबसे स्मॉलेस्ट या फिर सबसे छोटी कोशिका अगर पूछी जाए तो क्या है? अभी हमने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में, माइकोप्लाज्मा। ये क्या है? एक प्रकार का जीवाणु। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अगर क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सेल या फिर सबसे लंबी कोशिका के बारे में, लॉन्ग तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर समझेंगे। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे लंबा। ठीक है, लंब तो तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम, ह्यूमन का जो तंत्रिका तंत्र होता है या फिर नर्वस सिस्टम जो होता है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक साइंटिस्ट है, इनका नाम याद रखेंगे स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान, ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने 1839 में कोशिका का अध्ययन करके एक थ्योरी दिया था, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे क्या कहा जाता है? सेल थ्योरी। एग्जाम में आपके सिर्फ इतना ही बनेगा कि कोशिका सिद्धांत की खोज किन्होंने किया था या फिर कोशिका सिद्धांत किन्होंने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? स्लाइडन एवं स्वान। इन्होंने सेल थ्योरी में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल यही ध्यान देंगे कि सेल थ्योरी या फिर कोशिका सिद्धांत की खोज किन्होंने किया था। तो 1839 में स्लाइडन एवं स्वान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। तो कोशिका कितने प्रकार का होता है? तो हमेशा ध्यान देंगे जो कोशिका होता है ये दो प्रकार के होते हैं,
याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, इंग्लिश में भी यही बोला जाता है, हिंदी में भी यही बोला जाता है। इसको और अगर लिखूं मैं तो फिर हिंदी में प्रोकैरियोटिक, और इसे कहा जाता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, दो प्रकार के कोशिका होते हैं। चलिए, तो अंतर क्या होता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, ध्यान देंगे, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके अलावा इसके विपरीत यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक किसे कहते हैं? जो कोशिका के सेंटर में होता है। ठीक है, जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी का केंद्रक क्या होता है? उसका मस्तिष्क होता है। उसी प्रकार जो सेल्स होते हैं कोशिका, उसका मस्तिष्क क्या होता है? उसका केंद्रक। ठीक है, जो कि क्या करेगा? पूरे कोशिका का नियंत्रण। चलिए अब बात करते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो ये क्या होगा? अविकसित कोशिका होती है। इसी प्रकार जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो क्या होता है? विकसित होती है। ठीक है, अगर साइज की बात करें तो ये साइज में छोटी होती है, साइज में यूकैरियोटिक बड़ी होती है। अगर इसमें गुणसूत्र की बात किया जाए तो इसमें जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, गुणसूत्र की संख्या केवल एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। सर